क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 माइनस sin 10। cos 10 माइनस sin 10, तो ऑप्शन देकर पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या वन है, क्या है वो पूछ रहा है। तो साइन को या कॉस को किसी एक को हम चेंज कर लेंगे दूसरे के टर्म में और फिर सी और डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ले सपोज हम साइन को ही चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 10 माइनस साइन 10 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80। cos 10 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा, cos 80। अब यहाँ पे सी और डी का फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, तो cos c माइनस cos d, तो फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d, फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 10 प्लस 80 बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, 10 माइनस 80 बाई 2। और इस फॉर्मूले में ध्यान होगा यहाँ पे एक माइनस होता है। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 8 80 और 10 90 बाई 2, तो 45। और यहाँ पे साइन माइनस ऑफ 80 माइनस 10, ये हो जाएगा 70 बाई 2, यानी कि 35 हो जाएगा। नेक्स्ट में लिख देंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा। 2 साइन 45 इंटू साइन 35, तो इसका तो वैल्यू हम जानते हैं 2 साइन 45 यानी 1/√2 और साइन 35, तो साइन 35 का वैल्यू √2 माइनस 1 करके ऐसे कुछ होता है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो ये 1 होगा या तो ये 0 होगा, जो कि दिख रहा है 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 सिर्फ इसकी वजह से हो सकता है। और ये तो वैल्यू साइन 35 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 0 से बड़ा होगी। और पॉजिटिव हो भी, ये साइन 45 पॉजिटिव भी होता है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये टर्म निगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्दर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन cos 10 माइनस साइन 10 ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे ऐसे 179 तक है। तो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जब ऐसे कोई प्रश्न हो और इंटू वाले प्रश्न हो, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि कहीं कोई टर्म ऐसा तो नहीं है जिसका वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि अगर वो है रहा तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो cos 0 होता है, cos 90 बराबर होता है 0। 1 से 179 तक जाएंगे तो बीच में 90 कहीं ना कहीं तो आएगा ही, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यूस टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 करके तो 90 तो आएगा, और वो 90 ज़ीरो हो जाएगा, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और ये tan 89 तक है। तो इसे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ भी वैल्यू सारे इंटू में है, तो इंटू में वैल्यू के लिए तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बीच वाला टर्म ज़ीरो तो नहीं दे रहा।
तो जब हम tan 1 से tan 89 के बीच जाते हैं तो tan 0 कब होता है? tan 0 होता है tan 0 पर ही 0 होता है, tan 0 डिग्री पर ही 0 होता है। tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाता है। tan 0 तो है नहीं इसमें, तो यानी कि ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, वो हम देखते हैं आगे। तो tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री ये तो ऐसे है, तो हमें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ 89 है, यानी कि 90 का कुछ ऐसे 90 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इधर वाले वैल्यू तो ऐसे रहने देते हैं, और लास्ट वाले वैल्यू से, लास्ट वाले टर्म से 2 टर्म पहले का भी लिख लेते हैं हम। तो इससे 2 टर्म पहले होगा tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि tan 87 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3, और जब tan 90 माइनस 3 लिखेंगे तो वो cot 3 हो जाएगा, और cot 3 और इधर होगा tan 3, तो cot और चूँकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वो इनटू में होके 1 हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। tan 1 और tan के साथ ही cot वाला टर्म लिखेंगे जो कि होगा ये 89 वाला, ये कि यहाँ लिख सकते हैं इसे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, और ये tan 90 माइनस 1 चूँकि cot 1 देगा, वैसे हम इसे लिखेंगे tan 90 माइनस 2 तो ये cot 2 देगा, तो उसे 2 वाले टर्म के पास लिखेंगे, और चूँकि सारे टर्म मल्टीपल में हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो cot वाले को लिखा यहाँ पे cot 1, ऐसे यहाँ पे cot 2 वाला टर्म आएगा, tan 2 वाला टर्म आएगा जो सब 1 हो जाएगा, और बीच में एक टर्म बचेगा tan 45। सारे का तो पेयर लग जाएगा, tan 1 इधर से आगे से बढ़ते जाएंगे, इधर से पीछे से बढ़ते जाएंगे, तो सारे का तो पेयर हो जाएगा tan और cot का, लेकिन बचा कौन? tan 45, जिसका किसी का पेयर नहीं होगा, तो tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, और ये इंटू में होके ये सारे भी 1 ही देंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे ये 1 तक रहेगा, और ये सारे में इंटू में है तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस एक्स। तो पहले इसे लिख लेते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें, तो जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की सोचते हैं, और स्क्वायर हम जहाँ तक रिड्यूस करने की सोचते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कॉस स्क्वायर से सिंपल में, डायरेक्ट सिंपल में लाने का एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है, यहाँ नीचे लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये हाफ एंगल फार्मूला के अंतर्गत आता है, तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर, तो इस पूरी क्वांटिटी को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स, यानी कि ये पाई बाई 3 माइनस एक्स बाई 2, नेगेटिव ऑफ ऐसे इसको भी करेंगे। अब अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 को साइड कर लेते हैं, प्लस कॉस और ये 2 को अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस 2x, और नीचे रहा 2, नेगेटिव ऑफ 1/2, और ये निगेटिव जब अंदर जाएगा तो ये प्लस भी निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे
और ये 2 गया अंदर, 2π/3 प्लस 2x/2। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये प्लस वाला 2 और ये माइनस वाला 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंगल सेम नहीं है। और यहाँ से फिर दिख रहा है कि ये जो 2 है, ये 2 दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसान होगा। अंदर बचा cos 2π/3 माइनस 2x, नेगेटिव ऑफ cos 2π/3 प्लस 2x। ओके, तो यहाँ से हमें ये दिखना चाहिए कि cos, यहाँ से ये दिख रहा है सिर्फ cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, ये इस फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसके बराबर होता है 2 sin a इंटू साइन बी। ये शायद कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है ऐसा कुछ। तो इसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। 1/2 तो साइड रहा बाहर, और अंदर वाले ये रहा a और ये रहा b, दोनों में वही है, तो हम उसे इस टर्म में लिखेंगे 2 sin a यानी कि 2π/3 इंटू साइन b यानी कि 2x। अब ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके 2 sin इंटू साइन बी। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा sin 2π/3 इंटू साइन 2x। और चूँकि हम जानते हैं sin 2π/3 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पे बचा sin 2x। अब ये साफ दिख रहा है कि ये एक सिंगल एंटिटी बन गई है। कहने का मतलब कि इस टर्म में वेरिएबल सिर्फ एक ही है, जो ये है sin 2x। अगर हमने sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिया तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू आराम से पता चल जाएगा, सीधे √3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin x का वैल्यू हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जानते हैं, वो होता है 1 से छोटा या बराबर या -1 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ तो sin 2x है और यहाँ तो sin 2x है, तो sin 2x का वैल्यू, sin 2x को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो डोमेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2x साइन का डोमेन है, डोमेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेंज कितनी होगी। रेंज फिक्स होती है किसी भी क्वांटिटी की, कि ये खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी की, कि ये यहाँ से इतने के बीच में ही रहेगा, चाहे हम डोमेन में कुछ भी डाल दें। तो इससे तो साफ पता चल जाएगा कि 2x भी 1 और -1 के बीच में ही होगा। तो सिंपली हमने √3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें फाइनली इस टर्म का, हमें ये पूरे के पूरे टर्म का हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करना था। तो √3 हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 से मल्टीप्लाई किया, पर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि √3/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज नहीं होता है, साइन रिमेन सेम। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं। यहाँ से ही तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया -√3/2, ये sin 2x √3 हो गया, और ये भी हो गया √3/2। तो अब ये फाइनल क्वांटिटी आ गई है, ये वही है जो क्वेश्चन है। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यही होगा √3/2, यानी कि sin 2x √3/2 ये या तो √3 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम तो ये √3/2 तक ही जा सकता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो ऑप्शन देख के पता चल रहा है हमें डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता करना है। ऑप्शन शायद यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सिंपली ऑप्शन को देख के पता चल रहा है कि डिग्री और रेडियन में हमें रिलेशन पता करना है। तो डिग्री और रेडियन में हमें एक रिलेशन पता है, वो होता है क्या, डिग्री और रेडियन में हमें रिलेशन पता करना है, और वो रिलेशन होता है क्या, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और वो रिलेशन होता है 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कैसे आया, तो 2 पाई, ये 2 पाई पूरे सर्कल का एंगल होता है, मतलब पूरा सर्कल एक राउंड अगर लगाते हैं तो 2 पाई एंगल बनाता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर उसे कि पूरे सर्किल में पूरा सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि पाई बराबर 180। अब ये पाई रेडियन में है, यहाँ नहीं लिखा, तो ये पाई रेडियन में है। और अगर पाई को इधर करेंगे तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 रेडियन बराबर, तो ये कुछ 57 के आसपास आता है। 57 डिग्री वो कैसे आता है, 180 बाई पाई को लेते हैं 3.14। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये 57 के आसपास कुछ आता है, ऐसे वैल्यू करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये एक रिज़ल्ट पता चल गई हमें, और इससे ये पता ये चल रहा है कि रेडियन और 1 डिग्री और एक रेडियन और 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को और 1 रेडियन के बराबर करने के लिए हमें उसे 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रेडियन इज़ बिगर देन डिग्री। रेडियन इज़ बिगर देन डिग्री, क्यों, खासकर 1, हाँ, रेडियन इज़ बिगर देन डिग्री क्यों, क्योंकि ये अगर 1 है तो ये 1 इंटू 57 होगा, तब इसके बराबर होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रेडियन इज़ ऑलवेज बिगर देन डिग्री। तो हमारा ऑप्शन था, तो ऑप्शन था हमारा क्या, हमें पता क्या चला कि रेडियन इज़ बिगर देन डिग्री। सॉरी, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। हमें पता क्या चला, रेडियन इज़ बिगर देन डिग्री। ये एक रिलेशन पता चली हमें। कैसे पता चली, तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम ये तो देख लेते हैं कि कौन कौन सही है। तो यहाँ कह रहा है कि 1 साइन 1 डिग्री इज़ बिगर देन साइन 1 रेडियन, तो इस हिसाब से तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन 1 डिग्री इज़ लेस देन 1 रेडियन, हाँ ये सही लग रहा है, ये सही हो जाएगा। साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 1 रेडियन, नहीं, ये इक्वल टू कैसे होगा 1 डिग्री। और साइन 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 80 टाइम्स ऑफ साइन 1 रेडियन। तो साइन 1 डिग्री तो ऐसे ही छोटा था 1 रेडियन से, और यहाँ पे हमने रेडियन के साइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो और ही बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये इक्वल टू कभी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।